दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बनारस के हृदयपुर में है और यहाँ पे जिस तरीके से किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हम आ गए यहाँ के तमाम किसान हैं और इनसे बात करेंगे कि ये सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से लगातार वैदिक सिटी की बातें कही जाती थी, बाबूजी यहाँ पे जहाँ पे बैठे हुए हैं ये ज़मीनें वैदिक सिटी में जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? बाबूजी ऐसा है कि ज़मीन तो जो है पुश्तैनी होती है, इसका पैसा मिल जाएगा रुपया, तो ये तो जो 2, 4, 10 साल 20 साल में ख़त्म हो जाएगा। बच्चे कहाँ जाएंगे? ज़मीन जो है लेना एकदम सीधा हमारे हिसाब से एकदम अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कैसे रोक पाएंगे आप लोग? देखेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और क्या करेंगे। भाजपा की सरकार है, भाजपा जो चाह रही है वो कर रही है, बस यही बात है। ठीक है, भाजपा तो जो चाहे वो कर रही है, लेकिन आपका भी तो समय आ गया है, आप भी कर दीजिए। हम लोग क्या करें, एक चना कितना भाड़ फोड़ेगा। अरे कहा जाता है कि बूंद बूंद से तो तालाब भर जाता है। भर तो जाता है, आपकी बात एकदम दुरुस्त है। हाँ। लेकिन यह है कि क्या ये जो यहाँ के जो इस गांव के किसान हैं एकजुट नहीं है क्या? हाँ, सब एकजुट हैं। हाँ। लेकिन तो फिर कैसे कह रहे हैं कि प्रशासन के आगे सब बेकार है? ये सुन लीजिए, 1 साल किसान ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा था। तो ठीक है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, झुकाएंगे। ये बताइए कि ये गांव की जमीनें जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम कह रहे हैं कि सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। और जो है कि ये ज़मीन जो जा रही है, इससे और भी जगह है ज़मीन, वहाँ भी ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यही ज़मीन जाए, और भी जगह ज़मीन खाली है, वहाँ भी तो ले सकते। आप क्या मानते हैं भाई साहब? अरे हमारा कहने का मतलब, अगर ज़मीन रहेगा तभी इंसान अनाज उगाएगा ना, तभी देश खाएगा ना। है जब ज़मीनें नहीं रहेगा तो अनाज कहाँ से उगेगा, तो कहाँ से लोग खाएंगे? अब महंगाई बढ़ करेगा। महंगाई बढ़ ही रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रहा है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा और भी लोग हैं। ये बताइए कि जो ज़मीन चली जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? ज़मीन हम लोग नहीं जाने देंगे। हाँ। हम लोग को मरना पड़ेगा काश, मगर ज़मीन नहीं देंगे। ज़मीन हम लोग का रोजी रोजगार कहाँ से आएगा, कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे? जब ज़मीन चल जाएगी, हमारी दुकान चली जाएगी, तो हम क्या खाएंगे? आपके गांव में बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाएंगे, तो देखने लायक होगा। अरे देखने लायक होगा, जब यहाँ हम रहबा नहीं करेंगे तो क्या देखेंगे? हम यहाँ नहीं रहेंगे, भगा दिए जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग जमीन। तो इस सरकार से कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? अरे हम लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे। इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबूजी, ये जो जगह है हृदयपुर गांव, ये पूरा किसान रहते हैं, सरकार अधिग्रहण करे, क्या कहेंगे इसके लिए? सरकार क्यों अधिग्रहण करेगी? हम लोग किसान हैं, हम लोग एकता बनाएंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती लेगा वो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चली जाए तो क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे कैसे हम लोग लड़ाई? अरे कैसे लड़ेंगे जब पूरे किसान एक तरफा तैयार रहेंगे। 70% किसान, नियम कानून होता है कि 60 से 70% किसान अगर राजी हैं तो सरकार ज़मीन ले सकती है। अगर 60 से 70% किसान राजी नहीं है तो कभी ज़िंदगी में सरकार ज़मीन नहीं ले पाएगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से यहाँ पे तमाम किसान परेशान हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि हृदयपुर की जनता क्या कह रही है? यहाँ की जनता बगावत पे आ गई है। आंदोलन जो चला है, अभी तो ये जलवा है। अभी देखिए, इस ज़मीन के लिए यहाँ कोई भी प्रशासन यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण कहीं नहीं कर पाया, क्योंकि ये सरकार संविधान का हनन कर रहा है। जो संविधान में लिखा है उसका भी पालन नहीं कर रहा है। और ये अगर इस पे भी जनता इस पे ध्यान नहीं देगी, 2024 में सरकार अगर ये फिर आ जाती है तो फिर यहाँ से जनता का पलायन हो जाएगा और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाकर खड़ा कर देगा। तो ये जानते हैं, जैसे आप कहें कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी, जब हम लोग रहेंगे ही नहीं तो बिल्डिंगें कौन देखेगा? तो ये बारी देखिए, अब ये सरकार से लड़ने के लिए पूरे समाज को ज़रूरत है। इसलिए पूरे समाज को ज़रूरत है क्योंकि बारी सबकी आएगी। आपने देखा अग्निवीर का आया, आपने देखा रेलवे का आया, आपने देखा टीचरों का आया, अभी आप देख रहे हैं युवाओं का आया, अभी छात्रों का आया, आप BHU देखे होंगे, इलाहाबाद देखे होंगे, तमाम तरह और भी लोग हैं, थोड़ा सुनते ही बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दुकान है, जब
अधिग्रहित कर ली जाएगी तो ये दुकान कहाँ जाएगी? ये बताइए कि आप लोग का घर यही है? हाँ हाँ अगर ये सरकार ले लेगी तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे ये आप लोग का यहाँ पे अरे बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी बढ़ जाएगी? क्या करेंगे बाबूजी? अरे बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, जीविका भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जीविका खत्म हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अरे दाने दाने के लिए हम लोग तरस जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इस सरकार से आप लोग कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे अब हम कैसे बताएं आपसे? आप लोगों का तो कहा जाता है ना कि एक वोट का कीमत बहुत करोड़ों रुपए होता है, क्या कैसे चुकाएंगे आप लोग? चुनाव भी सामने है। अब मोदी के तो हटाव पड़ी तब। हाँ मोदी जी के हटा पड़े। बाबूजी कैसे लड़ेंगे इस सरकार से? वही वोट से लड़ेंगे वोट से लड़ेंगे। हाँ। क्या करेंगे इस बार आप लोग? और मोदी को हटाएंगे। मोदी जी को हटाएंगे। क्या करेंगे भाई? हाँ भाई मोदी जी के खिलाफ रहेंगे हम लोग। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।